me, son, you're your mother's bad luck child. Yeah, the gypsy woman told me, son, you're your mother's Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM. Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं. Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगात 5126 कलयुग विक्रम संवत 2082 शुक्ल पक्ष की नवमी 3 अगस्त 2025 है. दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम की नमस्ते. आज के समाचार इस प्रकार हैं. ऑपरेशन सिंदूर के जोश से भरी बीजेपी पूरे देश में 10 से 14 अगस्त तक देश के हर मंडल में तिरंगा यात्रा निकालेगी. पीएम मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में दिए गए भाषणों का प्रसार किया जाएगा. सुरक्षा बलों और बलिदानियों के साथ ही भारत के रक्षा उपकरणों की प्रशंसा के प्लेकार्ड भी यात्रा में होंगे. देश भर में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारकों, युद्ध स्मारकों और महत्वपूर्ण स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. 14 अगस्त भारत के विभाजन की दुखद याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन जुलूस भी निकाला जाएगा. तिरंगा यात्रा के लिए सभी प्रदेशों में एक संयोजक और 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है. गौरतलब है कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सरकार ने बचाव की बजाय आक्रामक रणनीति अख्तियार की थी. पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला. वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और गौरव गोगोई ने लोकसभा में तीखे सवाल पूछे. राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधा. ऑपरेशन महादेव में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था. ये तीनों आतंकवादी पहलगाम के लिए जिम्मेदार थे. सरकार के सामने चुनौती यह थी कि इनकी पुख्ता पहचान करे ताकि संसद के माध्यम से पूरे देश को ठोस जानकारी दी जा सके. इसका जिम्मा अमित शाह ने संभाला, जो कि पूरी रात जगे और मंगलवार सुबह 29 जुलाई को 5 बजे तक इसकी पल-पल की रिपोर्ट लेते रहे. चंडीगढ़ फोरेंसिक लैब के अधिकारियों से शाह लगातार संपर्क में रहे और रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि उन निर्दोष लोगों की हत्या इन्हीं 3 आतंकवादियों की बंदूकों से हुई थी. अंत में ऑपरेशन महादेव को कामयाबी मिली और देश के दुश्मनों का सफाया हुआ. उद्योगपति और रिलायंस के धीरूभाई अंबानी ग्रुप ऑफ चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ LOC लुकआउट जारी किया गया है. ईडी ने उन्हें 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है. ईडी ने 17,000 करोड़ रुपए के कथित लोन फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी को सम्मन भेजा है. यह जांच मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून PMLA के तहत हो रही है. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने एक और बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया. नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है. उन्होंने अब 1,000 की जगह 3,000 रुपए मानदेय मिलेगा. यही नहीं, आशा कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 की जगह 600 रुपए मिलेंगे.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन राशि 400 से बढ़कर अब 1100 रुपए कर दी जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। देश की ग्रोथ के इंजन का तेल खत्म हो चुका है। गड्डी धक्के मारकर चल रही है। अपने अंदाजे बयां के लिए अपने घर से भी ज्यादा मशहूर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड करार किया। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने ट्रंप के इस बयान को लपकने में देर नहीं लगाई। ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते हुए राहुल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें यह आरोप मढ़ दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है। भारत अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत अमेरिका के बीच कुल व्यापार 186 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ स्ट्राइक कर दी है। भारत से आयातित वस्तुओं पर 25वीं सदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने यह ऐलान किया जो कि 7 अगस्त से लागू होगा। इस कदम से भारत के टॉप 5 प्रोडक्ट्स प्रभावित हुए हैं। भारत ने विस्की और मोटरसाइकिलों जैसी कई वस्तुओं पर टैरिफ घटाए हैं। इसके बावजूद ट्रंप व्यापार घाटे को और भी कम करने पर जोर दे रहे हैं। भारत आईआईटी और आईआईटी इनेबल्ड सेवाओं का बड़ा खिलाड़ी है। ट्रंप के इस टैरिफ अटैक से इस क्षेत्र पर सीधा असर पड़ने की संभावना तो नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर जैसी वस्तुएं इस दायरे में आ सकती हैं। पिछले कुछ समय से भारत से स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ा है। इसने पेट्रोलियम और डायमंड्स जैसी वस्तुओं को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका को भारत से पूरी वस्तु सबसे अधिक जाती हैं। वह है फार्मास्यूटिकल। अमेरिका में भारतीय दवाओं और अन्य उत्पादकों की कमी होने से कीमतें बढ़ सकती हैं। तीसरे नंबर पर आता है टेक्सटाइल, चौथे नंबर पर है रत्न और आभूषण और अंत में है ऑटो पार्ट्स। ट्रंप के टैरिफ से भारत के इंजीनियरिंग गुड्स सेक्टर पर भी असर पड़ेगा। जरा सोचिए कि आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं और अचानक आपकी कार को अंतरिक्ष में सैर कर रहा सैटेलाइट ट्रैक कर ले। सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन अब यह संभव है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी निसार बुधवार 30 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से लॉन्च हो गया। निसार सिर्फ एक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित है और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नहीं है, बल्कि यह टेक्नोलॉजी का ऐसा चमत्कार है जिसे आज से पहले दुनिया में कभी नहीं देखा गया। यह सैटेलाइट पृथ्वी से 747 किलोमीटर ऊपर सूर्य समकालिक ऑर्बिट में स्थापित है और रोजाना 14 चक्कर लगाएगा। ऐसे समय में जब धरती क्लाइमेट चेंजों से गुजर रही है तो निसार कई तरह की जानकारियां मुहैया कराएगा। हर 12 दिनों में पूरी धरती को मापेगा और डाटा वैज्ञानिकों को भेजेगा। इस लो ऑर्बिट को भारत और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया है। सिर्फ 97 मिनट में निसार धरती का पूरा चक्कर लगाएगा। वैज्ञानिकों, क्लाइमेट रिसर्चर्स और डिजास्टर मैनेजर्स के लिए यह कदम किसी सपने में के सच होने जैसा है। बांग्लादेश के विवादित नक्शे से जुड़े कांग्रेस सांसद के सवाल पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने बताया, भारत सरकार ने सल्तनत ए बांग्ला नाम से सक्रिय एक इस्लामी समूह पर ध्यान दिया है जो ढाका में सक्रिय है। इस समूह को टर्की के एक और सरकारी संगठन टर्किश यूथ फेडरेशन का समर्थन प्राप्त हुआ है। समूह ने तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा जारी किया है जिसमें भारत के कई हिस्से शामिल हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, असम, बिहार, उड़ीसा और अन्य पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं। इस तरह के घटनाक्रमों से भारत एजेंसीज सल्तनत ए बांग्ला और उसके उदय को लेकर चिंतित है।
खेल समाचारों में इंग्लैंड की टेस्ट टीम इस समय भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल रही है, लेकिन इसके बाद उसका अगला बड़ा मिशन ऑस्ट्रेलिया का दौरा होगा। क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित सीरीज एशेज 2025 का आगाज 21 नवंबर से पर्थ में होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच यह बहुप्रतीक्षित 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 8 जनवरी 2026 तक चलेंगी। इस सीरीज के बीच 2 दिनों का पिंक बॉल मुकाबला भी खेला जाएगा। खबरों में शुक्रवार 1 अगस्त को राजधानी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की गई। केंद्रीय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने यह घोषणा की थी। जूरी ने इन खिताबों को देने के लिए 22 भाषाओं की 115 से ज्यादा फिल्में देखी और अपने नॉमिनेशंस दिए। फिल्म समीक्षा में महाअवतार नरसिम्हा एक एनिमेशन मूवी है। यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। सैयारा के तूफान ने भी इस फिल्म को अपना संतुलन खोने नहीं दिया और हर दिन के साथ इसने बॉक्स ऑफिस पर वो करिश्मा कर दिखाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 25 जुलाई को रिलीज हुई यह फिल्म दर्शकों ने बहुत सराही है। इस फिल्म में हर चीज को संतुलन के साथ दिखाया गया है और हिंदू सेंटिमेंट्स को भी एकदम सही तरीके से सराहा है। 1 अगस्त को तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म धड़क 2 रिलीज हुई। यह एक क्लासिक दक्षिण भारतीय फिल्म का हिंदी रीमेक है। यह फिल्म जातिगत असमानताओं का बेबाक चित्रण करती है और पूरी तरह से निचली जाति के लड़के के संघर्षों पर केंद्रित है। फिल्म में अचानक कॉमेडी और हास्य दृश्यों ने फिल्म के स्वर को प्रभावित किया है। प्रोडक्शन टीम को किरदारों और प्रासंगिक बनाने के लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। किरदारों के पहनावे से लेकर लोकेशन और सेट तक सब कुछ इस मकसद को में योगदान देते हैं। थॉमस जेफरसन के एक कथन है जब अन्याय कानून बन जाता है तो प्रतिरोध कर्तव्य बन जाता है। इस विचार से शुरू होने वाली धड़क 2 अपनी बात पर खरी उतरती है। इस देश के लिए जो कागजों पर तो विविधता में एकता के नारे लगाता है, लेकिन लिंग, जाति, धर्म, पंथ, भाषा, आर्थिक स्थिति और उपलब्धियों के आधार पर लोगों को बांटने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। कुल मिलाकर यह फिल्म देखी जा सकती है। वित्तीय समाचारों में दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 99,820 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: 87 रुपए 20 पैसे अमेरिकी डॉलर और 56 रुपए 51 पैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम। आज स्टूडियो में आपके साथ हैं संजीव शर्मा और अजय गुप्ता। तो अब समय होता है प्रभु वंदना का। आइए अजय से सुनते हैं आज का विचार। नमस्कार श्रोताओं, आज का विचार लेके आया हूँ। आप हर सुबह जब उठते हैं तो 5 बातें आप खुद से बोलिए। पहली कि मैं सबसे अच्छा हूँ। दूसरा ये कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तीसरा ये कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। चौथा विचार, मैं एक विजेता हूँ। और 5वां ये कि आज का दिन मेरा है। वाह! तो ये अफर्मेशंस जो हैं सुबह अगर आप करें तो दिन आपका काम करती है टेक्निक। जी। तो चलिए श्रोता, सुनते हैं एक खूबसूरत सा भजन।
अजय कैसा लगा भजन? हाँ। श्रेया घोषाल का गाया हुआ था, बहुत ही सुंदर संजीव, भजन। अगर भजनों को देखा जाए तो भजन काफी इवॉल्व हुए हैं। हम जब बचपन में सुनते थे भजन का थोड़ा सा स्टाइल अलग था, आजकल थोड़ा हाँ, बड़ा क्रिस्प से हो गया बिल्कुल। अच्छा लगता है सुन के। तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, आज अजय और मैं संजीव शर्मा दोनों स्टूडियो में हैं और कोशिश करेंगे कि हम आपका अगले 2 घंटे कुछ अच्छा मनोरंजन कर सकें। तो श्रोताओं, आज मैं लाया हूं कुछ गजल जो कि फिल्मों से ली गई है। हम लोग खूब गजल सुनते हैं, जगजीत सिंह, पंकज उदास, बट आज आपसे विनती करूंगा कि गजल को एक थोड़ा डिफरेंट अंदाज से सुनिए। और गजल जो है उर्दू और फारसी शायरी की एक बहुत ही खूबसूरत और लोकप्रिय विधा है। ये शेरों का एक ऐसा संग्रह है जिसमें हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल यानी पूरा अर्थ रखता है, लेकिन सभी शेर एक ही विषय या भावना को दर्शाते हैं। तो आज जब आप ये गजलें सुने तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो हर 2-2 लाइन है उनकी एक अपनी मीनिंग होती है, और जब वो सब मिल के एक गजल बनती हैं तो पूरा एक भाव को लेके वो बनती है और बहुत ही खूबसूरत। और शेर में जो है शेर है कि गजल में 2 लाइनों की इकाई को शेर कहते हैं, और हर शेर एक अलग विचार या भावना को पेश करता है। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। इसके दोनों मिसरे मतलब लाइन हम काफिया मतलब समान तुकबंदी वाले, और हम रदीफ मतलब समान शब्द वाले होते हैं। और रदीफ और डिटेल बताता हूँ, वो शब्द या शब्दों का समूह है जो गजल के हर शेर के दूसरे मिसरे के अंत में बार बार आता है। और मक्ता जो है वो गजल का आखिरी शेर है, उसको मक्ता कहते हैं। और ज़्यादातर उसमें शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है, जो उनका अपना एक नाम उन्होंने रख रखा होता है, उसको भी उसमें लास्ट शेर में मेंशन रहता है। तो आइए आज सुनते हैं कुछ गजलें, और शुरू करता हूं फिल्म बाजार की इस गजल से। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई
श्रोताओं, ये गजल फिल्म बाजार से ली गई थी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। और चलिए एक और गजल सुनते हैं। अहले दिल यूं भी निभा लेते हैं, अहले दिल यूं भी निभा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं। जख्म जैसे भी मिले जख्मों से, जख्म जैसे भी मिले जख्मों से, दिल के दामन को सजा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं। अपने कदमों पे मोहब्बत वाले, अपने कदमों पे मोहब्बत वाले, आसमानों को झुका लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं, अहले दिल यूं भी निभा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया, वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. तो श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो अजय, गजल पसंद आ रही है? बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा, एक सूदिंग होता है कानों को। हाँ, बट एक चीज मैंने देखी है, वो लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में हमने उपाध्याय जी ने डिस्कस किया था कि जब म्यूजिक आ जाता है, तो जो मीनिंग होता है वो थोड़ा दब जाता है। मतलब वही गजल को कोई अगर शायर पढ़ रहा हो तो इट ब्रिंग्स आउट द म्यूजिक मच मोर। तो जब एक लय में और म्यूजिक में द एक्चुअल मीनिंग गोज बिट डाउन। तो वही मैं कह रहा था श्रोताओं से कि आज थोड़ा मीनिंग के ऊपर भी ध्यान दे के थे तो और ज्यादा आनंद आएगा। मेरा ये मानना है कि जब बोल होते हैं जी, तो बोल खुल के आने चाहिए और म्यूजिक हल्का सा सपोर्ट करना चाहिए। पर आजकल जो म्यूजिक हो गया थोड़ा सा उल्टा हो गया उसका। म्यूजिक डोमिनेट करता है, जो बोल है वो दब वैसे रह जाते हैं। एक्चुअली बहुत सी जगह तो पहले म्यूजिक बना देते हैं, फिर गीतकार को दे देते हैं कि लो इसके ऊपर बोल लिखो कर दो उसमें। तो चलिए एक और खूबसूरत सी गजल सुनाते हैं आपको और आशा करते हैं पसंद आ रही होगी। ये फिल्म घरौंदा से ली गई है। आज आपको जो बहुत पॉपुलर गजल नहीं है, ये थी अपने समय में बहुत पॉपुलर, तो उस गजल को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं।
Effects. अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है आशियाना ढूंढता है एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर शहर में दिन खाली खाली बर्तन है दिन खाली खाली बर्तन है और रात है जैसे अंधा कुआं इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं जीने की वजह तो कोई नहीं मरने का बहाना ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है आशियाना ढूंढता है एक अकेला इस शहर में दौड़ती फिरती रहती है हमने तो ठहरते देखा नहीं इस अजनबी से शहर में जाना पहचाना ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है आशियाना ढूंढता है एक अकेला इस शहर में। तो श्रोताओं, आशा करता हूं कि ये गजल आपको पसंद आई होगी। ये फिल्म घरौंदा से ली गई थी और इसको गाया था भूपेंद्र ने।
तो चलिए एक और खूबसूरत सी गजल सुनते हैं फिल्म निकाह से। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे ये नजरें ये जवारुत ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। श्रोताओं, आशा करता हूँ ये फिल्म निकाह से ली हुई गजल थी और गाया था इसको महेंद्र कपूर ने। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक मेहमान भी हैं जिनका मैं आपको परिचय कराता हूं। आपका नाम स्वरण सिंह है और आप ब्रह्म कुमारी से जो हैं एसोसिएटेड हैं। तो स्वरण जी, आपका दर्पण हिंदी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो
स्वरण जी जो हैं वो पिछले 35 साल से मेडिटेशन कर रही हैं और मेडिटेशन सिखाती भी हैं, माइंड मेडिटेशन। और जैसा मैंने बताया कि ये एक संस्था है ब्रह्म कुमारी, उससे ये जुड़ी हुई हैं। तो स्वरण जी आप खुद ही अपने बारे में थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताएं तो अच्छा लगेगा। हाँ जी ज़रूर। मेरा नाम स्वरण है और मैं सिडनी में काफ़ी दिनों से हूँ, 37 इयर्स। और जब मैं 21 की थी तो मेरे को इंट्रोड्यूस हुआ ब्रह्म कुमारी से, तो मैंने 7 दिन का कोर्स किया। फिर उसके बाद मैं जाने लगी आश्रम में जी। और मेरे को वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा, बहुत पवित्र लगा और बहुत सीखने को मिला। तो पहले हम जैसे कोई मुझसे पूछता था आप कौन हो, तो हम अपना नाम, ऑक्यूपेशन, स्टेटस बताते थे। तो इसमें हम क्या है कि हमको आत्मा की ज्ञान देते हैं कि मैं कौन हूँ। पहले तो और कुछ बताते थे, लेकिन मैं आत्मा हूँ। आत्मा जो है ज्योति बिंदु, तीसरा नेत्र जो हम कहते हैं कि भ्रिकुटी के बीच में आत्मा बैठती है, स्पिरिचुअल लाइट है वो। और उसका धर्म ही है शांति, आत्मा का धर्म ही शांति, और सभी आत्मा का धर्म शांति है सभी। लेकिन हम भूल गए कि मैं कौन हूँ। सही है, इतना वो अपना बॉडी से इतना लिंक्ड है कि मैं कौन, तो वही एकदम भूल गए, खुद को भूल गए। तो इसीलिए विश्व में देखो भी कितनी अशांति फैली हुई है, क्योंकि हम अपने आप को बॉडी समझ के चल रहे हैं जी। एक्चुअली हम आत्माएं हैं, क्योंकि बॉडी जो है टेम्पररी है, वो तो मोर्टल है ना, विनाशी है थोड़े टाइम के लिए। और बॉडी की जो हमको कोई पूछता है कौन हो, तो हम अपना जेंडर देखते हैं ना कि मैं ये फलानी हूँ, मैं पोजीशन या आइडेंटिटी जो है हमारा, अचीवमेंट और ये सब बोलते। लेकिन आत्मा जो है उसका धर्म ही शांति है, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता और आनंद। तो आपने जो है कुछ थोड़ा बताया, हम लोग को बताइए कि वो जो मॉर्निंग मेडिटेशन जो टेक्निक या जो अफर्मेशन के बारे में कुछ। पहले तो स्टार्ट करते हैं कि मैं आत्मा जो हूँ पवित्र आत्मा हूँ। अच्छा। जो हमारा असली धर्म ही है, पवित्रता है। तो सारा दिन हम ये प्रैक्टिस करते, मैं आत्मा हूँ, और जिसको भी देखते हैं आत्मा स्वरूप में देखते, खुद को भी देखते। अच्छा। और सारा दिन जैसे कि ये प्रैक्टिस चलता है कि हम किसी से थोड़ा माना कि अटैचमेंट में ना रहे, क्योंकि उससे दुख होता है। जो 5 विकार कहते हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे हमको बहुत दुख मिला है और मिलता है। पर जब हम आत्मा देख के चलते हैं तो बहुत सुख की फीलिंग आती है। तो हम तो सुबह उठ जाते 4 बजे हमेशा रोज जी। तो हम परमात्मा के ध्यान करते हैं, जो ज्योति बिंदु निराकार, क्योंकि वो भी आत्मा है, लेकिन वो परम आत्मा, बियॉन्ड दिस फिजिकल डायमेंशन। तो परम आत्मा से जब हम अपना आत्मा को जोड़ते हैं तो सुख की, वो तो सागर है, सुख का सागर। तो वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है, आत्मा के अंदर, और पूरे देह में फैलती है। जैसे हम अगरबत्ती बारते हैं, जी हाँ, तो कितना खुशबू सारे वातावरण में फैल जाता है जी। तो ऐसे ही परमात्मा से योग लगाते, जब योग माना लिंक जी, जब हम जुड़ जाते सुबह सुबह, तो उसकी सारी वाइब्रेशन हमारी आत्मा में आकर सारी बॉडी में फैलती है। हमारा बॉडी भी हेल्थी होता है, तो हमारी फीलिंग्स भी अच्छे चलते हैं, क्योंकि जुड़ गए ना ऊपर वालों से। जी। तो श्रोताओं, स्वरण जी आज अभी पूरे टाइम हमारे साथ कार्यक्रम में है, तो इनसे बात होती रहेगी और हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको भी कुछ टेक्निक सिखाएं जो हमें डेली लाइफ में काम आ सकें। तो अजय। स्वरण जी, मेरा सवाल आपसे है कि जैसे मेडिटेशन हम करते हैं तो उसका एक जो अल्टीमेट एम है वो ये है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। तो पर उसमें शायद टेक्निक अलग अलग हैं, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। अलग टेक्निक जैसे कहते हैं कि ब्रह्म कुमारी लोगों की एक टेक्निक होती है, या फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है महेश योगी जी का, उनका अलग होता है। तो कुछ अलग टेक्निक्स होती हैं या कुछ बहुत ज़्यादा फर्क है? थोड़ा फर्क है उसमें, बिकॉज इसमें परमात्मा से लिंक जोड़ने के लिए हमको देह को भूलना पड़ेगा,
क्योंकि ना हम मुख है, ना कान है, ना आँख है, हम ये सब फिजिकल है ही नहीं। तो इसमें टोटली जैसे हम जब वायर को कनेक्ट करते तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना जी। तो ऐसे ही हमको देह भान को भूलना है, तब वो आत्मा समझेंगे तो परमात्मा से लिंक, क्योंकि परमात्मा जो है उसके तो देह है ही नहीं, इज जस्ट एनर्जी। तो एनर्जी पहले हमको बनना है तो हमारा लिंक एकदम जुड़ गया। तो पर ये भी इस पर डिपेंड करता है कि हम ये कार्य दिन में किस समय कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ता है इसके अंदर? हम एनी टाइम कर सकते, सुबह खाना बनाते, ड्राइविंग करते, अपने जॉब पर रहते, कभी, क्योंकि हमारा जो मेडिटेशन है ये हम आँख खोल के मेडिटेट करते हैं। आँख खोल के करते हैं? आँख खोल के, बंद करके नहीं करते हैं। हाँ जी। तो उसका कोई खास रीजन है? क्योंकि कुछ टेक्निक्स है मैंने भी सीखे महेश्वर जी के, तो वो आंख बंद करके जो है मतलब सुझाव उनका होता है कि आंख बंद करिए आप अपना ना, तो जिससे कि आप सारे जितने भी आपके इनपुट हैं वो इनपुट मतलब न्यूट्रलाइज हो जाए, जिससे कि आपका माइंड ज्यादा फोकस हो सके। हाँ, वो डिस्टर्बेंस के लिए इसीलिए वो आंख बंद करते, क्योंकि हम लिमिटेशन में नहीं आना चाहते। हम कभी कहीं पर बैठ के चलते फिरते हम योग करना चाहते, परमात्मा की याद हमेशा चलती रहे हमारे अंदर, इसीलिए शिवलिंग पे देखो टिप टिप होता है ना। जी जी तो जी। ऐसे योग है जो परमात्मा से जुड़े हुए, हम खाते हुए, बात करते हुए, कुकिंग, ड्राइविंग, कोई भी टाइम हमको आँख नहीं बंद करना है। ये आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि जैसे सिडनी जैसे शहर में हम काफी समय हम ड्राइविंग करते बिताते हैं। जी जी। तो उस समय का सदुपयोग करने के लिए हम शायद मेडिटेशन भी कर सकते हैं। हाँ जी, ड्राइविंग करते हुए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हमको आँख बंद नहीं करनी है, हम पूरे 1 घंटे ड्राइव कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा जब आपका। जी हाँ, चलिए और कार्यक्रम को और स्वरण जी से हम बातचीत जारी रखेंगे। तो श्रोताओं, एक जो है फिल्म आ रही है द स्टोरी ऑफ इतिहास, तो ये 15 अगस्त को 6 PM से 6 से 9 बजे तक जो है दिखाई जाएगी, और इसके बारे में भी आपको बताता हूं। तो आइए सुनते हैं उसका एक छोटा सा ट्रेलर। क्या आप इतिहास का मतलब जानते हैं? इतिहास इज नॉट इक्वल टू हिस्ट्री। हिस्ट्री वो जादूगर है जिसके जादू से इतिहास ऐसे ही खो गया, जैसे कि हम तो खोए हुए लोग थे जब किसी ने हमें बाहर से आकर ढूंढा। और जो चीज कभी हुई नहीं, उन कहानियों का हम पे थोप देना, ये भी हिस्ट्री के ही जादू का कमाल है। We're not here to confirm any bias. How does history matter? आज की बात करो, फ्यूचर की बात करो, जो बीत गया वो बीत गया। Thank God that apple fell on Newton's head. And could Marx come from? ब्राह्मण लोग क्या भारत के बाहर से आए थे? क्या बात कर रहे हो? किताब में लिखा है। अरे बेटा, आपकी पूरी सही है। Name the rulers of Mughal dynasty. सती प्रथा खत्म। मिनिस्टर ने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट? ये कि पास में वहाँ कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं। ऐसा लग रहा है कुछ तो गलत है बुक में। फिजिक्स में? नहीं, हिस्ट्री के बुक में। कुछ भी नहीं। भारत में कास्ट सिस्टम ब्रिटिशों ने बनाई। स्कूल में बच्चों को ये गलत और डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है? इससे रहने बिगड़ गए। मुझे बाहर निकालने के लिए अंदर जाना पड़ता है। किसी ने RTI फाइल किया है हिस्ट्री बुक्स के बारे में। 21 रिकॉर्ड और एविडेंस पर चीजें लिखेगी हिस्ट्री बुक्स। They defeated Mughals 17 times. आपका मत मैटर करता है। सर, मेरे सवालों का जवाब किस तरह हो गया सर? अरे सुनिए, मुझसे आंसर हो गया, चलिए उनसे बात करना है। Let the historians do their job. कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है।
system in India. So that future Indians will be Indians only in colour, but will be English in taste, intellect, habit and language. Very nice. Which class? हिस्ट्री की महफिल में फिजिक्स का टीचर क्या कर रहा है? हिस्ट्री हमारी भी तो है। तो श्रोताओं, ये था जो एक ट्रेलर फिल्म हिस्ट्री ऑफ इतिहास। तो आइए इस फिल्म के प्रोड्यूसर से एक बातचीत को आपको सुनाते हैं। रिकॉर्डिंग। नमस्ते दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और सिडनी आकाशवाणी को भी समीर मेहताचा नमस्कार। माझ्यासोबत आज आहेत श्री शरद कानेटकर एंड यतींदर गुप्ता और हम दोनों आज बात करेंगे मनप्रीत सिंह धामी को, द पर्सन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। आप सबों को मालूम है कि इन्होंने जो बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है हिस्ट्री ऑफ इतिहास, उसके वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर भी है। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू से दैट ये मूवी हम लोग अभी सिडनी में इवेंट्स पैरामीटर थिएटर में 15 अगस्त को दिखा रहे हैं, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। थोड़ी बहुत सीट्स अभी बाकी है, लेकिन जो लोगों ने अभी से सीट बुक की है उनके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोग आपसे मूवी के पहले हम लोग सोचे थे कि मनप्रीत सिंह के साथ थोड़ी बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि मूवी कैसी बनाई और हम लोग मूवी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए प्लीज वेलकम मनप्रीत सिंह धामी जी ऑन द रेडियो शो टुडे। वेलकम मनप्रीत जी। नमस्ते जी, धन्यवाद जी। मनप्रीत जी, आज ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि कैन यू जस्ट टेल अस अबाउट योर जर्नी इन द फिल्म मेकिंग। मतलब मैंने सुना था कि आपने बुलबुले करके एक मूवी थी वो 2020 में बनाई थी, तो तभी से आपकी जर्नी चालू हो गई और आपने कैसे अपने फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट लिया और कैसे चालू किया? बेसिकली मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक का है। तो मैं पहले काफी म्यूजिक वीडियोस में इन्वॉल्व रहा था, तो उसमें कैमरा वर्किंग कैसे होती है वो समझ में आ गया था मेरे को। बड़े बड़े कैमरास में भी हैंडल किया मैंने। फिर आई हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन द फिल्म इंडस्ट्री हु आर मेकिंग फिल्म्स एंड मुझे ऐसा लगा यार कि मतलब जो वो कर रहे हैं नॉट टू यू नो उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं, मुझे लगा कि यार ये तो मैं भी मतलब इससे अच्छा मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड राइटिंग का था। तो मैं आई लव राइटिंग, तो मुझे लगता है इससे अच्छा मैं कर सकता हूँ, आई नो हाउ टू प्ले विद द कैमरास। तो इसीलिए बस वहां से वो शुरू हुई। बुलबुले पहली मूवी बनाई वो 2019 में शूट की, कोविड करके सब ये होके 2021 में उसको कंप्लीट करके दिखाया कुछ लोगों को, बट वो प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाई थी बिकॉज कोविड के चक्कर में बहुत सारी इंडस्ट्री के जो तरीके हैं वो बदल गए। तो इस करके वो फिर हमारी वाली डील्स भी हुई थी वो कैंसिल हो गई। तो उसके बाद फिर अब ये जब ये 4-5 साल पहले मुझे संजय दीक्षित जयपुर डायलॉग्स के जो थे उन्होंने बताया कि तुम्हारी हिस्ट्री बुक्स में कुछ गड़बड़ी है, तो मैं उन पे हंस पड़ा था। मैंने बोला क्या बोल रहे हो सर। तो बस वहां से ही फिर शुरुआत हुई। फिर नीरात्री सर से मिला मैं। फिर वहाँ 4 साल से पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था हिस्ट्री का। इस 4 साल में जो मैं पढ़ता था फिर सब कुछ करता रहा। फिर जैसे जैसे रेवलेशंस आते रह गए वैसे वैसे सरप्राइजेस और गुस्सा दोनों आता रहा। तो दोनों इमोशंस का ये कल्मिनेशन होके ये बेसिकली फिर ये मूवी में निकल गई बाहर। ओके, तो ये आपका पर्पस था मतलब मूवी बनाने का। शरद जी, सॉरी, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, वही बराबर वही मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ यानी कुछ साल पहले आपने सोचा और ये मूवी निकाली, बहुत बड़ी रिस्क ले ली, लेकिन वो भी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि वो लोगों को प्रेरित करता है। जी नहीं, वो रिस्क तो देखिए है ही है बिकॉज आई एम आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। पर अब यही है कि जरिए पे डिपेंड करता है। कोई इट कुड बी स्टूपिड, इट कुड बी इंटेलिजेंट, इट कुड बी ब्रेव डिसीजन, आई डोंट नो। बस वो अंदर की आवाज थी, करना है तो फिर करना है, बस फिर कर दिया। फिर यही हिसाब है।
तो इसलिए कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप जैसे लोग और आगे आएं जी, और हम लगातार अब करते रहेंगे। ये हम आज रेडियो पे आपके सामने भी कह रहे हैं जी। और भी जो फिल्में आती हैं हमें मालूम है, क्योंकि हमने जब कश्मीर फाइल करी थी तो हमें ये लगा कि फिल्में रिलीज इतनी अच्छी होती हैं लेकिन रिलीज नहीं हो पाती हैं। वही पूरा रैकेट जैसे है। इवन उस फिल्म को प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म खुद वाज नॉट इन मूड टू रिलीज। अच्छा। ये एक काफी हम कभी आपसे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन आप जैसे लोग और आगे करें, ये इस हमारा और प्रयास रहेगा। ये आपसे शुरुआत हो रही है, क्योंकि जब मैंने देखा कि जब आप फिल्म बना सकते हो तो क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं? ऐसे हमने करा है। एक मैं बात पूछना चाहता हूँ, जो आप कहने लगे कि अभी कोविड के टाइम में वो सब बदल गया, वो क्या ऐसी चीज थी जो बदली है जिससे आपकी फिल्म रिलीज नहीं हो सकी? टेक्निकल था या कुछ? नहीं, वो क्या हुआ था कि कोविड से पहले ओटीटी का पूरा जो एम था वो कुछ और था। उनका एम था कि जो इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं, जो छोटी फिल्म्स हैं, जो अच्छी फिल्म्स होती है, जो कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनको आगे लेके जाएंगे। जैसे ही कोविड आया, उनकी पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी चेंज हो गई। उनका ये है कि हम मास को हम बेसिकली टैप करेंगे, हमें छोटी मोटी मूवीज को नहीं करना, हम सीधा ज्यादा पैसा लेके आएंगे और बड़ी प्रोडक्शन हाउस बड़े फिल्म्स को देंगे, हम छोटे को नहीं देंगे हमें। तो वहाँ जब चेंज हो गया ये, तब तक मैं अपना फिल्म पे पैसा लगा चुका था तब तक मैं, हालांकि वो फिल्म बहुत छोटी थी इस फिल्म के मुकाबले, तो वो पहली फिल्म थी तो रिस्क था, बट इतना बड़ा रिस्क नहीं था वो, बिकॉज आई डिड लॉट ऑफ थिंग विद रिसोर्सेज व्हिच आई ऑलरेडी हैड, बट स्टिल वो काफी एक लर्निंग जर्नी मेरे लिए भी थी, बिकॉज बहुत सारे उसके पास और बहुत सारे लिंक्स और नेटवर्क्स जो भी है मुझे मेरे खुले। बट मेन चीज जो बदलाव आया उनका यही आया कि उनको कंटेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उनका पहले एम था। अब उनका सिर्फ ये एम, कौन बड़ा स्टार है, कौन वो है, बिकॉज आपके ओटीटी के अभी चीफ ने भी, अभी जो नए नियुक्त भी हुए हैं, जो भी आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, ही आई थिंक रीड इज हिज नेम, ही आल्सो सेड कि इंडिया में हमें मास को करना चाहिए था, हमने पहले शुरुआत में गलती की जो हम सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड जा रहे थे। तो अगर ऐसे ही आज से बोल रहा है तो ऐसी बकवास बातें बोलेगा तो फिर ठीक है, हम जैसे लोग करेंगे, बट ठीक है, एट द सेम टाइम दैट्स अ गुड थिंग। I realized that I don't have to depend. I will not depend on OTT anymore. मैं ऐसा पहले से ही कुछ करके चलूंगा ताकि मुझे OTT पे डिपेंड ना करना पड़े, ताकि मैं किसी ना किसी तरह कॉस्ट रिकवरी की तरह बढ़ सकूंगा। तो वो मुझे एक वो समझ में आ गई। वो होगा मनप्रीत जी, बिल्कुल होगा। जी जी मनप्रीत जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जो बताया कि आपने ये बड़ी रिस्क ले ली है मूवी बनाने के लिए, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए थे, आप थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जब बुलबुलें मैंने बनाई थी तो बहुत लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं। तो मैंने उस टाइम तक डिसाइड कर लिया था कि मैं यही वाला करूंगा, हिस्ट्री पे जो है। तो मैं मतलब 2 साल तक तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि हाँ चलिए हम फंड करेंगे, हम ये करेंगे, आप करिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और जब हम आगे बढ़ते गए तो पीछे कोई था नहीं। मैंने सुना है कि इसमें आपने सुबोध जी को लेने के पहले भी, कास्ट करने के पहले भी बहुत बॉलीवुड स्टार्स को पूछा था, तो कैसा रिएक्शन था जब उन्होंने सुना कि ऐसा टॉपिक है? नहीं, उनका मोस्टली नेगेटिव ही था, क्योंकि उनको ऑब्वियसली आइडियोलॉजी, इंडस्ट्री आपकी 80-90% लेफ्टिस्टों से भरी हुई है। तो मैं आप कुछ कर नहीं सकता, बट फिर भी मैंने ट्राई किया, अपने भी अज़म को बाईपास करके मैंने फिर भी ट्राई किया, एंड इट वाज ऑलवेज नो, नॉट रिस्पॉन्डिंग और व्हाटएवर। एंड सुबोध सर को पहले मैं जानता नहीं था, किसी ने मुझे बोला कि तुम महाराष्ट्र में है, उनको ट्राई करो। तो वहीं मेरी सुबोध सर से मुलाकात हुई, उन्होंने पहले 20 मिनट की हाँ कर दी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे अच्छी फिल्म बनानी थी, मेन पहले तो पर्पस यही था। और सुबोध सर के आने से ये फायदा कि मतलब फिल्म को मैं चाह रहा था वो निकल गई, और आई एम ग्लैड कि वो हम बहुत खुश हुए। थैंक यू फॉर कुछ आवाज में गड़बड़ है क्या? ठीक है ना, क्लियर? नहीं, वो मैं सुन रहा था कि तो श्रोताओं, ये थे इस फिल्म के प्रोड्यूसर मनप्रीत सिंह धामी
और आपको बता दूं कि ये फिल्म जो है यहाँ पे पैरामाटा में दिखाई जा रही है, तो लेट्स सेलिब्रेट दिस ईयर्स इंडिपेंडेंस डे इन स्टाइल with a private screening of this highly rated film, the history of Itihas, at Event Cinema Parramatta. Save the date, 15th August, 6 p.m. to 9 p.m. Or this powerful film wasn't picked up by mainstream media, so we have taken the initiative to bring it to you through a special screening. And the first show at Liverpool was well received, and due to popular demand, we are now organizing a final screening at Parramatta, perfect for those in western, northwestern and eastern suburbs. So this is being done for not for profit, or whatever the proceeds of this will go to Hindu Education and Cultural Center. And if you want more detail, there is an organizing committee which consists of Mr. Yateen Gupta, Anand Shewale एंड मकरंद बिल्डीकर. आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कि कैसे रजिस्टर कर सकते हैं. तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक हमारे स्पॉन्सर का संदेश. ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भारत में माँ बाप की चिंता, कहीं दवाई समय पर मिली या नहीं, किसी ने खाना खिलाया या नहीं, ये चिंता हर प्रवासी भारतीय की होती है. अब है समाधान, ओम सोर्ग एल्डर एंड डिसेबिलिटी केयर. हम ऑस्ट्रेलिया में पिछले 3.5 सालों से इंडिया इस रजिस्टर्ड कंपनी चला रहे हैं और अब भारत में भी हमारी खुद की शाखाएं हैं. दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ और जम्मू में भरोसेमंद होम केयर सेवा. और अगर कुछ भी ठीक ना लगे तो आप हमें सीधे ऑस्ट्रेलिया में संपर्क कर सकते हैं. भारत में संपर्क करें अंकित से 8448-381-360 और ऑस्ट्रेलिया में शिवानी से 0470-631-801. ओम सोर्ग, जब देखभाल भरोसे से हो. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर ओम सोर्ग का संदेश और इनकी वेबसाइट है www.omsorg.co.in. तो चलिए स्वरण जी से अपनी बातचीत जारी रखते हैं. तो स्वरण जी, और क्या बताना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? ओके जी, जैसे सुबह हम उठते हैं ना, हम अमृत वेला कहते हैं जी. सो अमृत वेले जब हम उठते हैं, जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा जाता, क्योंकि हमारा फाउंडेशन बन गया. और जितना ही अच्छा थॉट्स हम अपने ऊपर करेंगे, उतना ही हमारा शरीर भी ऑपरेट होगा. फॉर एग्जांपल, सुबह उठते ही वो 5-10 मिनट का जो जैसे आँख खुलती है कि मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, जो भी आपको चाहिए लाइफ में आप बोल सकते हो. और जब वो करेंगे ना, आप देखेंगे जितना एफर्मेशन, मैं महान हूँ, मैं डिवाइन सोल हूँ, I'm a pure soul, I'm peaceful soul, I'm powerful soul. Power in the sense की आत्मा की पावर. हाँ जी, हाँ जी, हाँ. तो उतना ही आप देखेंगे, क्योंकि आपका फाउंडेशन अच्छा है ना सुबह का जी. तो वैसे ही हमारा दिनचर्या चलेगा पूरा, आप खुश रहेंगे जी. और फॉर एग्जांपल एक और भी है, जैसे एक पानी हम पीते ना ग्लास टम्बला में, तो उसको थोड़ा चार्ज करके पिए, वो भी बहुत अच्छा होता. आपके बीपी हाई फॉर एग्जांपल, तो आप कहो कि मेरा वो ग्लास में पानी ले लो एंड जस्ट से एफर्मेशन दैट you know, I have a healthy body, I'm pure soul, I'm a happy soul, I'm a wealth means I have got, I'm wealth of knowledge. And तो वो अमृत बन गया वो पानी. पानी नहीं रहा, क्योंकि वो पानी में वाइब्रेशन होता है तो चार्ज होकर परमात्मा की लाइट से वो अमृत बन गया. अब उसको पिएंगे तो आपकी बॉडी भी हेल्थी रहेगी, माइंड भी हेल्थी रहेगा. जी जी जी. तो आत्मा की खाना मिल गई. नहीं, बिल्कुल सही. एक मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जैसे ध्यान है, मेडिटेशन करते हैं, तो उस पे डिपेंड करता है कितने समय के लिए करें आप. ड्यूरेशन जो है मेडिटेशन का, वो कुछ मायने रखता है. हम सुबह तो 45 मिनट्स करते हैं, 4 से 5:15 45 मिनट्स. तो उस समय क्या है, वातावरण भी बहुत शांत है, सब सोए हुए हैं, और लिंक जो परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं बहुत क्लियर होता है.
और अभी इसके बॉडी भी रेस्टेड होती है, फ्रेश होता स्लीप है के फ्रेश होती है। और अभी करेंगे क्योंकि देयर इज सो मच इंटरप्शन, यू नो, लाइक पीपल आप सबका माइंड चलता है, तो कनेक्शन में थोड़ा ऊपर नीचे कंसंट्रेटेड नहीं रहता। नहीं, पर आपने जो बताया कि जो जैसे ड्राइव करते वक्त भी हम कर सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि वो कैसे पॉसिबल होता है। ओके, तो हमारे सेंटर में हम ऑनलाइन भी करते हैं, वो 5 दिन का कोर्स होता है, तो उसमें हम लोग सिखाते फ्री ऑफ चार्ज कैसे हम वो आत्मा, परमात्मा, कर्मा, सृष्टि चक्र और हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे पर्पस का पूरा इंट्रोडक्शन होता है उसका। क्योंकि हम यहाँ सृष्टि पर आए केवल, वी नॉट हियर जस्ट टू ईट, स्लीप एंड एंटरटेनमेंट, यू नो, वी हियर, वी हैव अ पर्पस कि आत्मा अभी कहाँ जा रही है। हाँ, अभी सतयुग आने वाला है, तो ये पूरा सिखाते हैं हमारे कोर्स में। फिर प्रैक्टिकल में होता है, अगर ड्राइविंग करते हमारी आँख खुली है, हमारा ध्यान कहाँ जाता, कभी हम बच्चों को सोचते, कभी हम पैसे के बारे में सोचते, तो अपनी बुद्धि को हम वहाँ लगाते ऊपर, तो वो एनर्जी फ्लो होती है। नहीं, मेरे बोलने का मतलब यह है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित होता है, पर ड्राइविंग के समय आपको सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ हो रहा है, आप कैसे चला रहे हैं, कौन से बाहर के ट्रैफिक कैसा है, लाल बत्ती किधर है, तो फिर उस समय में ध्यान कैसे हो सकता है? बट माइंड से, केवल बुद्धि से, अपनी इंटेलेक्ट बाप के साथ है ना, परमात्मा के साथ बस। लेकिन हम कंसंट्रेट कर सकते हैं अपनी ड्राइविंग पर, क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, आप चला सकते हो, आपको सब सिग्नल्स भी याद हो, इसीलिए ऐसे ही हम परमात्मा से केवल लिंक जुड़ा हो। हाँ जी, तो चलिए श्रोताओं, एक गजल भी सुन लेते हैं। ये फिल्म रजिया सुल्तान से ली गई थी, आशा करता हूँ पसंद आएगी। ये ज़मीं चुप है, आसमां चुप है, फिर ये धड़कन सी चार सू क्या है। जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे। दिल हुआ किसका गिरफ्तार, खुदा खैर करे। आई जंजीर की झनकार, जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा, जाने ये कौन।
जाने ये कौन मेरी रूह को छूकर गुजरा ये कयामत हुई बेदार ये कयामत हुई बेदार खुदा खैर करे लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खिंची जाती है लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खिंची जाती है एक चमकती हुई तलवार खुदा खैर करे दिल हुआ किसका गिरफ्तार खुदा खैर करे आई जंजीर की झनकार भाई साहब ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है इसमें अनियन गार्लिक जिंजर टमाटर नमक मिर्च हल्दी धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है इट्स सो इजी इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au श्रोताओं ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश तो अजय स्वर्ण जी से कुछ आपको पूछना हो तो श्रोताओं हम बात कर रहे हैं स्वर्ण जी से जो ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हैं हाँ तो स्वर्ण जी हम बात कर रहे थे ध्यान के बारे में तो आप ब्रह्म कुमारी के बारे में भी कुछ बताइए हाँ, कि क्या करते हैं लोगों ने नाम सुना है हाँ, पर शायद उतना विस्तार से और अगर उनको और इंफॉर्मेशन चाहिए या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें यहाँ पे सेंटर है तो क्या होता है सेंटर में जी हम सेंटर में मेडिटेशन सिखाते हैं और हम एग्जीबिशंस भी करते हैं और 7 days हमारा सेंटर खुला होता है दिन में भी हमारा कोर्सेस चलता 7 day कोर्स वहाँ हम योग सिखाते हैं परमात्मा से कैसे हम जुड़े और पूरा मेडिटेशन का स्टेप बाय स्टेप फ्री ऑफ चार्ज करते हैं हम वहाँ जी तो यहाँ कहाँ पे है सेंटर हम यहाँ ग्रेट नॉर्थ रोड 5 डॉक फर्स्ट एवेन्यू 181 फर्स्ट एवेन्यू अच्छा तो श्रोताओं 181 फर्स्ट एवेन्यू 5 डॉग्स तो ये एड्रेस है और वेबसाइट भी है अगर वेबसाइट भी है जी हाँ जी तो वो भी अगर बताइएगा हमारे सुनने वालों को ताकि अगर उनको जरूरत हो तो उस पे कर सकें या गूगल में सर्च कर सकते हैं हाँ गूगल में सर्च के नाम से जी गूगल में और आपने जो है बताया था कि आप एक कोई 4 दिन का इवेंट आप लोग करते हैं ट्वाइस अ ईयर उसके बारे में कुछ 4 दिन का इवेंट हमारा डार्लिंग हार्बर में होता है साल में 2 बार अच्छा अभी अक्टूबर में होगा जी तो हमारा एक मेडिटेशन रूम होता है वहाँ स्पेस ओके और फिर आगे में हमारा लिटरेचर फ्लायर्स वगैरह होता है फिर 4 दिन का इवेंट में जितने लोग आते हैं वहाँ उनका सब माइंड सेट होता है मेडिटेशन सीखना है अच्छा न्यू एज जी कैसे हम स्पिरिचुअली ग्रो हो तो अभी डेट डिसाइड हो गई है हाँ जी 9 to 12 of October ओके जी जी चलिए और स्वर्ण जी आप हाँ बोलिए आप उसके बारे में कह रहे थे कि एक वीकेंड रिट्रीट भी होता है आपका हमारा हर वीकेंड रिट्रीट रहता है एक तो हमारा माउंट हाई रोड 186 लूरा में ब्लू माउंटेन में है ओके 186 माउंट हाई रोड अच्छा हमारा मेडिटेशन एंड एवरी वीकेंड हमारा मेडिटेशन चलता है और वहाँ हमको खाने का रहने का वीकेंड में रहता है और हमारा कुछ चार्जेस नहीं हम लेते अगर किसी को whatever they can donate we don't have any fixed charges for it okay हाँ जी 126 acres land है और एक नीचे में एक cottage जैसा है अच्छा हाँ I think accommodation for weekend is they accommodate क्योंकि मेलबर्न से लोग आते हैं कॉन्सर्ट के लिए तो they like 100 people like
विंटर सॉन्ग हुआ फॉर एग्जांपल ओके और वो लोग आते पूरा वीकेंड रहते 4 दिन रहते वो लोग अच्छा वेरी नाइस तो हर वीकेंड होता है ये वाला हमारा हर वीकेंड होता हाँ नहीं हर वीकेंड का आपने बोला वो अलग है वो अलग है हाँ तो वो मतलब क्या फ्राइडे हाँ जी तो हर वीकेंड जो रिट्रीट चलता है फ्राइडे को लोग आते शाम को लाइक अप टू 9 PM उनका डिनर वगैरह सब रेडी होता है रहता है और एंड दे स्टे द वीकेंड सैटरडे संडे ओके और वहाँ सारे दिन में मेडिटेशन सीखना वॉक जाना इस रिलैक्स्ड वीकेंड वेरी नाइस तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो फिर कैसे कर सकते हैं ये वाला जो वीकेंड रिट्रीट होता है हाँ जी चलिए हम बताते हैं आपको हाँ तब तक एक और गजल सुन लेते हैं मन क्यों बहका रे बहका मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को बेला महका बेला महका रे महका आधी रात को मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को बेला महका रे महका आधी रात को किसने बंसी बजाई आधी रात को किसने बंसी बजाई आधी रात को जिसने पलके चुराई आधी रात को मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को बेला महका रे महका आधी रात को झांझर झमके सुन झमके हो झांझर झमके सुन झमके झांझर झमके सुन झमके आधी रात को उसको टोको न रोको रोको न टोको टोको न रोको आधी रात को सिंदूर के सो आधी रात को बेला महका रे महका आधी रात को मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को बेला महका रे महका आधी रात को चांद आंखों में आया आधी रात को बेला महका रे महका आधी रात को मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को
साथ ही ढूंढना हुआ और भी आसान सोलमेट मेट 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 आज रविवार युगात 5126। तो श्रोताओं, चलिए, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी। तो अजय जी आज कुछ जानकारी लेके आए हैं, तो आइए सुनते हैं अजय से। श्रोताओं, हमने सोचा आपको जानकारी दें जो जम्मू कश्मीर में जो भारत से कनेक्ट किया है रेलवे से, तो जो जम्मू का जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं कुछ जानकारी लेके आया हूँ। हाँ। तो बहुत सालों से ये प्रयत्न चल रहा था कि कश्मीर को भारत से रेल से जोड़ा जाए। तो कई सारे चरणों में इसका काम किया, और जो अभी रिसेंटली चिनाब ब्रिज बना है जी, तो वो अपने आप में एक बहुत ही जो है नायाब इंजीनियरिंग मार्वल। हाँ, तो उसकी शुरुआत हुई थी 1970s में, जब इंदिरा गांधी ने शुरू किया था कि भाई जो रेलवे लाइन है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड, पहले ट्रेनें जाती थी पठानकोट पर रुक जाती थी, जम्मू तक भी नहीं जाती थी जी। तो फिर उसके बाद में फिर जम्मू तक एक्सटेंड हुई, फिर उसके बाद में उधमपुर तक गई ट्रेन, और फिर उसके बाद में गई कटरा तक। ओके। और ऊपर से जो है उन्होंने यहाँ पे तो कनेक्शन था एक एक करके, दूसरी ओर भी उन्होंने बना शुरू किया था। अच्छा। कि ये बनिहाल है, वहाँ से श्रीनगर तक एक बड़ा लिंक था जो मिसिंग था, तो उस मिसिंग लिंक को धीरे धीरे पाटा कि बड़ा चैलेंजिंग था वो, क्योंकि उसमें बड़े चिनाब रिवर आती थी और चिनाब में गॉर्ज है बहुत गहरा तो उसको पाटना था, और जो पीर पंजल रेंजेस हैं तो उसके अंदर टनलिंग करके वो बहुत चैलेंजिंग था कि वो हाथक्वेक वगैरह का जो ध्यान रख करके जी जी। तो जो चिनाब ब्रिज है उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन जमा करी है कि इसका फाउंडेशन स्टोन तो मतलब रखा गया था जम्मू का जो था 1983 में, तब पर कई चरणों में काम पूरा हुआ। तो चिनाब ब्रिज जो अभी मोदी जी ने उसको इनॉग्रेट किया था, तो 6 जून को इनॉग्रेशन हुआ। अब सारी ट्रेनें जाती हैं, आप कश्मीर से लेकर के आप कन्याकुमारी तक ट्रेन चला सकते हैं। तो ये जो है बड़ा यूनिक ब्रिज है चिनाब ब्रिज। तो इसकी जो लेंथ है वो 1.31 किलोमीटर है, इतना लंबा ब्रिज है वो। और इसका जो आर्च है वो है 785 मीटर्स का आर्च है, और विड्थ जो है 13 मीटर की विड्थ है उसकी। और उसमें मतलब एक है अप्रोच ब्रिज बनाया गया है जो करीब आधा किलोमीटर लंबा है, और जो डेक है ब्रिज का उसका हाइट है वो 359 मीटर्स है हाइट, जो कि कहते हैं आईफिल टावर से भी काफ़ी ऊंचा है वो, और ये हाईएस्ट आर्च ब्रिज इन द वर्ल्ड है। तो इसमें जो वेट है उसका वो लगभग 10,000 टन का वेट है उसका। तो इसको बनाने की जो कॉस्ट थी वो 180 मिलियन US$, उसकी कॉस्ट आई है, जो इंडियन करेंसी में करीब 1,400 करोड़ रुपए उसमें लगे हैं। और इसको जो बनाने का एक वो था कोंकण रेलवे, उन्होंने बनाया क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था इस काम में। तो काम शुरू हुआ था 2017 में, और फिर अल्टीमेटली वो पूरा हुआ 2025 में। तो जो पीर पंजल जो रेंजेस हैं वो उसमें एक उन्होंने टनल बनाई है जो करीब 11 किलोमीटर की टनल है, जो इंडिया की सबसे लंबी रेल टनल है, और ऊपर चिनाब ब्रिज, इन दोनों को मिला करके फिर ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ था। तो इसमें कई सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने भी उनका सहारा लेना पड़ा था, और वहाँ पे जो सिस्मिक जोन है उसको मद्देनजर रखते हुए एक फिनलैंड की कंपनी है WSP करके, तो उन्होंने उसका मेन डिज़ाइन किया था। और जो पायलॉन है उसका डिज़ाइन किया था वियना कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, और DRDO जो इंडिया की संस्था है उन्होंने वो देखा उसको ना, जो ब्लास्ट प्रोफिशिएंसी है उसको उन्होंने मतलब डिज़ाइन किया था उसकी। तो जो उसमें 17 स्पैन है उसमें, और वो स्टील पियर्स हैं उनसे सपोर्ट होते हैं, और इस ब्रिज की लाइफ स्पैन है 120 साल की। मतलब जब भी डिजाइन करते हैं तो शायद उसमें होता है कि उसके बाद में रिपेयर वगैरह चलता है। और जो ट्रेनें उस पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से जा सकती हैं। अरे वाह। हाँ, और तो बेसिकली ये ब्रिज को बनने से कश्मीर जो है ट्रेन से अब पूरे तो कश्मीर टू कन्याकुमारी बाई ट्रेन अब चालू हो गया। पहले 7 घंटे लगते थे जम्मू से
श्रीनगर जाने में। हाँ। अब ये कट के 3 घंटे हो गए। वाओ, ट्रेन Very के nice. और क्या था कि हर साल जो है तब वो रास्ते बंद हो जाते थे, लैंडस्लाइड होता था, स्नोफॉल होता था। अब ये 24 मतलब 12 महीने जो कनेक्टिविटी है वेरी नाइस, और -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को भी विस्टैंड कर सकता है ब्रिज। तो चलो, थैंक यू अजय। आपने जो है काफी अच्छी जानकारी दी। श्रोताओं, एक फिल्म आ रही है चल मेरा पुत 4, आपको उसके थोड़ा सा ट्रेलर भी सुनाऊंगा मैं, और हम आज सुनने वालों को इस फिल्म का 2 लोगों के लिए एक फ्री पास भी देने वाले हैं, और 2 लोगों को हम जो दूसरी फिल्म 15 अगस्त को हो रही है उसको भी हम आज देंगे। तो आप प्लीज़ जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डालिए। तो आइए सुनते हैं चल मेरे पुत का एक थोड़ा सा ऑडियो फीचर। ਮੰਮੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਘੁਮਾਉਣਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਮੰਮੀ ਤੇ ਉਹ ਰੁੜਦੀ ਉਹ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਲੇ ਨਾ ਵੱਜਾ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਓਏ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਤੂੰ ਤੋਲੀਆ ਬਣਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਜਾਮਾ तो ये था एक ऑडियो बाइट चल मेरे पुत की, और इस फिल्म की हम आपको 2 टिकट भी देने वाले हैं। तो जरूर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डालिए और हम उसमें से चूज करेंगे। चलिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सी गजल। आंखों में तूफान सा क्यों
इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है सीने में जलन आपको पर्सनलाइज कॉन्फिडेंशियल अब जीवन साथी ढूंढना हुआ और भी आसान सोलमेट मैट्रिमोनियल सर्विस आपको पर्सनलाइज कॉन्फिडेंशियल और परफेक्ट मैच मेकिंग ऑफर करते हैं फाइंड योर सोलमेट इन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड रजिस्टर कीजिए soulmatematrimonial.com.au also you can check out their Facebook page soulmate matrimonial या कॉल प्रीति कोठारी और हिना कजारिया on +61 404 316 288 श्रोताओं ये था हमारे स्पॉन्सर सोलमेट का संदेश। चलिए स्वरण जी से बातचीत जारी रखते हैं। तो स्वरण जी आप बता रही थी वीकेंड रिट्रीट के बारे में, तो हमारे सुनने वालों को कुछ और थोड़ा बताएंगी उस बारे में? हाँ जी, हमारे पास सिडनी में हमारे 2 रिट्रीट प्लेसेस है एक्चुअली 2 हैं। हाँ जी, और मेलबर्न में भी 2 हैं। अच्छा। सो वर्किंग पीपल जो होते हैं ना उनको वीकेंड स्ट्रेस फ्री टाइम चाहिए तो दे कॉल एंड दे कैन कम बुक इन। हमारे पास नंबर भी है और ब्रह्मा कुमारीज को आप गूगल करेंगे तो उनका वेबसाइट भी आ जाएगा। जी। आप वो नंबर से भी उनको कॉल करके बुक कर सकते हो। फ्राइडे को आते हैं शाम को जी। और and they relax and just make themselves home. Wow. Saturday को चालू होता है एक्चुअली after dinner they have like a housekeeping तो introduce करते हैं कि हमारा weekend में क्या क्या होगा। and then morning breakfast होता थोड़ा सा gentle exercise होता है। वहाँ tai chi भी सिखाते हैं क्योंकि they have few physical exercise teachers। फिर breakfast के बाद फिर उनका चालू होता है meditation सीखने का और ये सब free of charge होता है बट जिसको donation करना हो कर सकते हैं। they welcome to do that। Very nice। तो सुरन जी आप कुछ और हमारे सुनने वालों को कहना चाहेंगी? हाँ जी, जो हमारा मेन फोकस होता है जो फाउंडेशन होता है फंडामेंटल इज सोल कॉन्शियसनेस। अच्छा। क्योंकि अभी तक हम अपने आप को शरीर समझ के आए कि हम एक शरीर पे एक्चुअली शरीर तो विनाशी है, ये तो थोड़े टाइम के लिए एक्सपायर हो जाएगा जी। फिर उसके साथ कौन जाएगा? परमात्मा जाता है ना आत्मा के साथ। वो हमारा पिता है। वो पिता कहाँ है? तो यही हम उनके साथ जोड़ते रिश्ता। उनका घर कहाँ है, कैसा दिखता है ना, रिलेशनशिप क्या है। तो हम उस परमात्मा से रिलेशन जोड़कर योग करते हैं, उनके साथ अपना साथी बनाकर चलते हैं क्योंकि अंत में वही हमारे साथ जाने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वरण जी, आप आई स्टूडियो में और आपने जो है सब हमारे सुनने वालों को सब बताया। तो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो सुनने वाला कोई तो कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, मेरा नंबर है 0437-188-366। ओके, कोई भी कॉल एक बार और धीरे से। हाँ जी, 0437-188-366। तो श्रोताओं ये स्वरण जी का नंबर है। तो आप अगर कुछ वैसे तो ज़्यादातर जानकारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी या कोई ना कोई कांटेक्ट मिलेगा जिससे आप स्वरण जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना उनका डायरेक्ट नंबर। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वरण जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। तो चलिए श्रोताओं एक और खूबसूरत सी गजल सुनते हैं। ये
मकाम पर हयात, ये किस मकाम पर हयात मुझको लेके आ गई, मुझको लेके आ गई। ना बस खुशी पे है जहां, ना बस खुशी पे है जहां, ना हम पे इख्तियार है, ना हम पे इख्तियार है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। तमाम उम्र का हिसाब, तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जिंदगी, मांगती है जिंदगी। ये मेरा दिल कहे तो क्या, ये मेरा दिल कहे तो क्या, कि खुद से शर्मसार है, कि खुद से शर्मसार है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। श्रोताओं, आशा करता हूं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। श्रोताओं, किसी भी कार्यक्रम के लिए जो मुख्य स्तंभ होते हैं उसके सुनने वाले होते हैं। बिल्कुल। तो हम सुनने वालों के जितने भी विचार हैं हम उनको बहुत ही वैल्यू करते हैं कि आप हमें विचार भेजते रहिए। तो कुछ श्रोताओं ने हमें विचार लिख करके भेजे हैं, तो मैं उनको पढ़ना चाहूँगा। रमेश जोशी जी ने लिखा है कि उनको आज का कार्यक्रम पसंद आ रहा है, और जो गज़ल हैं उनकी उन्होंने तारीफ करी है कि गज़ल उनको सुनने को मिली, और वो कहते हैं क्लासिकल सॉन्ग्स है वो उन मतलब रेस में हमेशा आगे रहती हैं। शैलजा जी लिखती हैं, तो अगली बार एक क्लासिकल सॉन्ग पे भी जरूर कार्यक्रम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, श्रोताओं की पसंद है तो हमारे शर्माते हैं। शैलजा जी लिखती हैं कि गज़लों के इस सफ़र में एक और कड़ी जोड़ दीजिए, जुस्तजू जिसकी थी उसको न पाया हमने। तो शैलजा जी, हम कोशिश करेंगे कि शायद इस प्रोग्राम में ना हो सके तो अगली बार सुना दें आपको। आज कई कमेंट्स आए हमारे पास कि जो हमारा लिंक है, टेक्निकल लिंक, उसने काम नहीं किया है, तो वो हमारे बियॉन्ड है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो लिंक जल्दी से रिस्टोर हो जाए, और इस बार नहीं तो अगले कार्यक्रम में उस लिंक के थ्रू। हमारे कई सारे श्रोता हैं जो रेडियो सेट से नहीं सुनते हैं, उस लिंक से सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं। तो वो हमारे लिए मतलब बहुत अच्छी बात है कि हमारे श्रोतागण उस लिंक को यूज़ करके हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे उस लिंक को जल्दी से रिस्टोर कर सकें। तो हेमलता जी ने, पूनम जी ने सब यही कंप्लेंट की है
नितिन जी ने भी। और शैलजा जी ने कहा है कि there is a strong scientific evidence of positive response of our body and brain to any kind of meditation to build our immunity and in turn our good health. So thanks Varna ji for highlighting it. तो ये तो मानी हुई बात है कि आप अगर जब ध्यान करते हैं तो आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उस पर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट होता है। हेमंत सोंदी जी ने लिखा है कि वो ओमसौर का अपना कांटेक्ट डिटेल चाहते थे जो संजीव जी ने डाल दिया है। फोन नंबर भी डाल दिया। फोन नंबर भी है, यदि आप उनसे संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। और प्रदीप उपाध्याय जी ने बड़ी विस्तृत रूप से लिखा है, आज गजल से सराबोर कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सुंदर अनुभूति हो रही है और साथ में स्वर्ण जी द्वारा ध्यान में आध्यात्मिक जानकारी और फिर डॉक्टर अजय जी के नए सेतु के निर्माण के बारे में जो जानकारी दी है वो प्रशंसनीय है। कुल मिलाकर बहुत मनोरंजक कार्यक्रम और सबसे सुंदर गजल सीने में जलन आंखों में तूफान क्यों है। सुरेश वाडकर ने कम ही गजल गाई हैं लेकिन जो भी गाई हैं बहुत सुंदर है। और श्रोताओं को याद दिला दें कि आज हम जो है 4 लोगों को टिकटें देने वाले हैं, 2 फिल्मों की, और हम यतीन गुप्ता जी व्हाट्सएप ग्रुप से रैंडमली चूज करके भेजेंगे हमारे सुनने वालों को। तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। जी हाँ, और श्रोताओं चलते हैं कार्यक्रम ए और सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर फोर्ब्स अकाउंटिंग का संदेश। और दोस्तों, जो चल मेरा पुत 4 की 2 लोगों की टिकट आज हम प्रोग्राम में देंगे एंड हिस्ट्री ऑफ इतिहास का भी टिकट देंगे। तो चलिए एक और खूबसूरत सी गजल सुन लेते हैं। आना जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी ओ जिंदगी मेरे घर आना आना मेरे घर आना जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी सीधा सा इतना पता है ये घर जो है चारों तरफ से खुला है न दस्तक जरूरी न आवाज देना मेरे घर का दरवाजा कोई नहीं है दीवारें गुम और छत भी नहीं है बड़ी धूप है बड़ी धूप है तेरे आंचल का साया चुरा के जीना है जीना जीना जिंदगी जिंदगी
भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो अजय जी, आज आप एक आध सुना है कि बढ़िया चुटकुले भी लेके आए हैं, तो श्रोताओं को हम थोड़ा व्यंग विनोद की डायरेक्शन में ले जाएं। बिल्कुल। तो जो स्कूल में बायोलॉजी के टीचर होते हैं जी, वो कहते हैं सेल का मतलब होता है कि कोशिकाएं, पर फिजिक्स के टीचर कहते हैं सेल का मतलब होता है बैटरी। जी। जो इकोनॉमिक्स के टीचर होते हैं वो कहते हैं सेल का मतलब होता है बिक्री। सही बात है। और हिस्ट्री के टीचर बोलते हैं सेल का मतलब कारागार यानी जेल। वाह। तो अंग्रेजी के टीचर कहते हैं सेल का मतलब मोबाइल। तो कहते भाई स्कूलों में सब विश्वास उड़ गया, जब 5 टीचर हैं तो एक पांचों एक ही सब कुछ। जी हाँ। तो जाके बोलते कि महिलाओं से पूछते कि मेरे सेल का मतलब क्या होता है, तो महिलाएं कहती सेल का मतलब होता है डिस्काउंट। सही बात है, सही है। तो ये अंग्रेजी भाषा का मजा है। हाँ। अच्छा, कुछ अमीरों ने आपस में थोड़ी सी बहस हो रही थी जी। कोई कह रहा था कि हमारा बाथरूम 10 लाख का है, किसी ने बोला नहीं हमने तो खूब मार्बल आर्बल लगाया, हमारा बाथरूम 20 लाख का है। किसी ने बोला हमने सोने की टोटियां लगाई, हमने तो 50 लाख का है। तो गांव के आदमी से पूछा तुम अपना बताओ, कहते हम जहाँ लोटा लेके जाते हैं वो 7 करोड़ की जमीन है वो। तो हम रोज बदलते हैं अपना बाथरूम। चलो। अच्छा, एक और ये है जी कि बस में कॉलेज की लड़कियां चढ़ रही थी। तो चढ़ गई, बस भर गई, तो कंडक्टर ने कहा नो मोर नो मोर। तो पप्पू कहता है मोरने को तो भर लिया, जब हमारे मोरों का नंबर आ गया तो नो मोर। नो मोर, सही है। वेरी नाइस। चलो एक और है। हाँ बिल्कुल। तो कहते हैं लड़के ने कहा मैंने साबुन से अपना शर्ट धोया है और अब वो शर्ट छोटा हो गया है, अब मुझसे पहना नहीं जा रहा है। तो उसके दोस्त ने कहा तू भी उसे साबुन से नहा ले, तो सिकुड़ जाएगा, शर्ट आ जाएगी तेरे। सही है। चलें फिर एक गजल सुन लें, बहुत ही फिल्म किनारा से ली हुई है, बहुत ही खूबसूरत थी। दरिया
जो गुजर गई कल की बात थी हो उम्र तो नहीं एक रात थी रात का सिरा गए फिर मिले कहीं मेरी आवाज ही पहचान है। श्रोताओं, हमारे इस सप्ताह का समय अब समाप्त होने वाला है। आज आपके साथ स्टूडियो में थे संजीव शर्मा और डॉक्टर अजय गुप्ता, और आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, और चलते चलते एक और खूबसूरत सी गजल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने जुस्तजू जिसकी थी। तुझको रुसवा न किया तुझको रुसवा न किया खुद भी पशेमान हुए इश्क की रस्म को इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने जुस्तजू जिसकी थी। कब मिली थी कहाँ बिछड़ी थी कब मिली थी कहाँ बिछड़ी थी हमें याद नहीं जिंदगी तुझको तो जिंदगी तुझको तो बस ख्वाब में देखा